हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ मलय नीरव जी है, जाने माने खेल पत्रकार है। कपिल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पद्मपति शर्मा जी है, वो भी एक खेल पत्रकार है। साथ ही साथ आरसीए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विमल सोनी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो पेशे से खुद एक बड़े डॉक्टर है, जयपुर बेस्ड हैं। इसके अलावा किरण मेरे साथ है और राकेश थपलियाल भी मेरे साथ हैं। सबसे पहले मलय सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा और मेरा सीधा सवाल, बीसीसीआई को ये करना ही था, इनएविटेबल था। टेस्ट शुरू हुआ, टीम सेलेक्ट हो चुकी थी, तीसरे टेस्ट के लिए टीम सेलेक्ट करनी थी। उससे पहले चेतन शर्मा को कहा गया कि अब आप पद छोड़ दीजिए। सीधा जवाब, बिल्कुल कहा गया होगा कि छोड़ दीजिए। चेतन शर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा गया होगा। चेतन शर्मा ने बड़बोलेपन का जो परिचय दिया, जिस तरह की उन्होंने बातें की, जिस तरह की बातें उन्हें खुलेआम नहीं करनी चाहिए थी, वो उन्होंने भले ही खुफिया कैमरा के सामने की, लेकिन की। और पत्रकार का तो काम है जानना। पत्रकार तो जानना चाहता है कि ये बीसीसीआई नामक संस्था जो कि हर बात को छुपा कर रखती है, वहीं से अगर कुछ बात बाहर निकाल लें तो एक खबर बनेगी, और खबर बनाना हम पत्रकारों का काम है। और जहां खबर है वहां से खबर निकालना भी पत्रकारों का काम है। तो इसलिए चेतन शर्मा का जाना अपने आप में मेरे लिए कोई आश्चर्य का पहलू नहीं है, क्योंकि चेतन शर्मा ने परिपक्वता का परिचय नहीं दिया जिस तरह से उन्होंने काम किया। और फिर दूसरी बात एक और भी है, दीपक, एक बात मानिए कि सिर्फ चेतन शर्मा के इस्तीफा दे देने से ये गंदगी साफ नहीं होने वाली। इस गंदगी को जो जी न्यूज ने दिखाया है, और पहले भी दिखा चुके हैं जी न्यूज पर हम, कि क्रिकेट में गंदगी जो है उस पे कैसे टोपन लगाया जाता है, कैसे उसको ढक दिया जाता है, कैसे किसी बड़े नेता के आने के समय जैसे आप देखते हैं ना, कूड़ेदान को जल्दी रेड कार्पेट बिछा दी जाती है।